नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आखिर आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये तीनों ही बात इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। अगर आपने इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 0.43% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 9.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है 0.61% का। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक में 1.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 7.25% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 2.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 6% के आसपास एक लॉस और गिरावट देखने को मिलती है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 110% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 74 या 75% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक में आपको देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 1-2 महीने में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न लेके हम इस स्टॉक से निकल के जा सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि भर भर के यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की तो यहाँ पे कम से कम आपको स्टॉक को 3 से लेके 9 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन 3 मंथ की होल्डिंग पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2% के आसपास। देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा रिटर्न तो है नहीं, लेकिन कुछ भी मिला के यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न है। देखा जाए तो जो स्टॉक का शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो इसका 2% है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आपको प्रॉफिट तभी देखने को मिलेगा जब आप स्टॉक को कम से कम 4 या 5 साल के लिए होल्ड करोगे। अगर इससे कम टाइम पीरियड के लिए आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो यहाँ पे आपको भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 4 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है। यहाँ पे आपको 110% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बजाज फाइनेंस स्टॉक के रिटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है
जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है, या फिर आप वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।